गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है। बात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो माँ के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है। उसको तुम नष्ट कर रहे हो, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है। दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो। ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता है। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल, रोज जीवन जा रहा है, किस काम का जीवन। गया गई रात्रि, गई दिन, गया समय जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है? क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत। बस क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत। बस ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देख, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है, आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो माँ के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है। उसको तुम नष्ट कर रहे हो। बोले तुम्हारी गलत बात है, भोगों से शांति तो प्राप्त नहीं होती। मैं अभी शांत बैठा हूं और तुम मुझे अशांति की प्रेरणा दे रहे हो कि कुछ करो, धन मिलेगा, उससे भोग मिलेगा और भोग के बाद शांति मिलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भोगों के भोगने से अशांति और तृष्णा पैदा होती है। बस ऐसा ही मेरा मित्र मन है, ये सिखाता है, यही सिखाता है। हम शांत बैठना चाहते हैं, मुझे अशांति के मार्ग में लेकर शांति दिखा रहा है। संभालो, सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। अगर चूक ना हो तो साधक थोड़ी हो, तो सिद्ध है। साधक का शब्द ही है कि वो साधना कर रहा है, उससे चूक हो सकती है, पर वो चूक पुनरावृत्ति में नहीं आनी चाहिए। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा, वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हारी तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी। एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती, पूरे जीवन। एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है।